नमस्कार सर। सर मैं KMTV से। सर आप ये आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? नमस्कार, मैं प्राध्यापक सचिन काड़बांडे, IT फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम यशवंत स्टेडियम धंतोली यहाँ राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा के अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए। शिक्षा का अधिकार उन बच्चों का अधिकार है जो वंचित और दुर्बल घटक के हैं। केंद्र सरकार ने 2009 में अधिनियम पारित किया मुफ्त शिक्षा का अधिकार। उस अधिनियम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में आज 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं और 9,535 स्कूल इसमें IT अंतर्गत बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। लेकिन देखा गया है कि पिछले 5 से 6 साल में उन स्कूलों को जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, मुफ्त पढ़ाया है, उनको प्रतिपूर्ति जो रियम्बर्समेंट गवर्नमेंट ने देना चाहिए वो दिया नहीं है। रियम्बर्समेंट देने में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है और 40% स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये दोनों कंट्रीब्यूशन जिस प्रकार से स्कूलों को मिलना चाहिए वो नहीं मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट को RTI में पूछा कि आपने स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया, तो वो बोले कि 4,481 करोड़ हमने दिया पिछले 7 साल में। और स्टेट गवर्नमेंट को जब पूछा गया कि आपको कितना पैसा मिला, तो उन्होंने बोला कि मात्र 484 करोड़ प्राप्त हुए। ये दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अगर तुलना की जाए तो 4,000 करोड़ रुपए का फर्क ये दोनों अमाउंट में हमको दिख रहा है। यानी शिक्षा के अधिकार में 4,000 का घोटाला हुआ है। अभी इस मन से मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस घोटाले के ऊपर राज्य और केंद्र सरकार ने कमेटी बिठाना चाहिए, इसकी चौकसी जांच करनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी है उनको तुरंत निलंबित करके स्कूलों को राहत देनी चाहिए। सर ये आपका आंदोलन कब से चल रहा है? हमारा आंदोलन 22 तारीख से कल से चालू हुआ, 27 दिसंबर तक ये चलेगा और 28 दिसंबर को पूरे राज्य के संचालक, मुख्याध्यापक, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स इस आंदोलन में सहभाग लेकर स्कूल बंद रखने वाले 28 तारीख को और पूरे राज्य की स्कूल बंद रह के हम विधान भवन पे घंटानाद आंदोलन करने जा रहे हैं। सर आपसे ये जब से सर आप आंदोलन में बैठे हैं, क्या सर कोई मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर आपकी दखल की है? कल से हमारा आंदोलन चालू हुआ। इसके पहले हमने दिल्ली में 9 अगस्त के क्रांति दिन के उपलक्ष्य आंदोलन किया था। वहाँ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि तुरंत हम इस पर राहत देते हैं, वो अभी तक नहीं मिली। आज़ाद मैदान मुंबई में हमने आंदोलन किया 3 मार्च के दिन, तो उसमें वर्षाताई गायकवाड़ शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमको बुलाया, लिखित में आश्वासन दिया 8 दिन के अंदर आपको राहत देते, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद में पिछले सत्र में हमने मुंबई में फिर से आंदोलन किया था। उसमें एकनाथ जी खड़से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की भेंट हुई थी, उन्होंने भी बोला हम आपको राहत देते, उन्होंने नहीं दिया। अभी 2 दिन से अभी तक उन्होंने आज हमको बुलाने का मैसेज हमसे मिला है, अभी दोपहर में कुछ समय बाद वो मिलेंगे। लेकिन हम उनको यह याद दिलाना चाहते हैं, आप सिर्फ आश्वासन हमको मत दो, इसमें आपको राहत देना है और RT प्रतिपूर्ति तो देना चाहिए, साथ ही में TC बिना प्रवेश, वो आपने जो फार्मूला परिपत्र निकाला है जिसमें स्कूलों आर्थिक रूप से कमजोर होंगी, अगर TC बिना प्रवेश आप बोलते हो तो उन गरीब बच्चों की जो पेट भर नहीं सकते उसके लिए आपने गवर्नमेंट के तरफ से अपनी तिजोरी से फंड देना चाहिए जिसमें स्कूलों की आर्थिक कोंडी ना हो। ऐसे हमारी 2 प्रमुखता से मांग है और गवर्नमेंट ने कोई भी परिपत्र निकालने पहले संगठनों को ध्यान में रखते हुए उनसे चर्चा करते हुए शिक्षा का अधिकार है उसको सुचारू रूप से चलाने का हमारी मांग इस आंदोलन के जरिए है। मैं RT फाउंडेशन का सदस्य हूँ, मैं गोंदिया जिले से रहवासी हूँ। हमारा एक SDB विद्यालय खरबड़ी का नाम है। हम ग्रामीण भाग में नेक्सट भागों में काम करते हैं, लेकिन पिछले 5-6 सालों से गवर्नमेंट ने हमारे जो RT के बच्चों के जो हम मुफ्त अच्छी शिक्षा देते हैं उसका पैसा अभी तक हमको नहीं मिला है। उसके वजह से हमारे बहुत सारे संस्था चालक है जो सेल्फ फाइनेंस की इंग्लिश मीडियम की स्कूल चलाते हैं, उनकी घर की परिस्थिति बोलो या घर के उन्होंने कोरोना काल में दागिने बेच के, किसी ने ज़मीन बेच के अपनी स्कूल चलाई और ऐसे विकट परिस्थिति में उन्होंने स्कूल चलाई और आज भी चला रहे। तो हमारी सरकार से यही विनती रहेगी कि RT के अंतर्गत हमारा जो बकाया पैसा बाकी है वो कैसे भी करके हर मार्च एंडिंग तक हमें मिल जाए, यही हमारी विनती रहेगी। धन्यवाद। महाराष्ट्र शासन से ये गुजारिश करूंगा कि हम जो संचालक लोग हैं, इंग्लिश मीडियम ट्रस्टी लोग, आज अपने घर के बच्चों का अरमान मार के हम स्कूल के लिए पैसे लगा के आज स्कूल चला रहे और गरीब ग्रामीण एरिया में जो हम स्कूल चला रहे, आज गरीब लोगों के बच्चों के लिए हम आज जो RT के अंतर्गत जो आते हैं उन बच्चों को शिक्षा देते हैं। और ये पैसे जो आज महाराष्ट्र शासन है
वो अपना 40% तो नहीं देती, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से 60% आता है उसके लिए भी गवर्नमेंट अपना घोटाला करके अपने पास पैसे रखती है और हमारे संचालक लोगों को पैसे नहीं देती। आज हम गवर्नमेंट और इससे मांग करते हैं कि इसके बाद जो भी हमारा स्कूल का रिम्बर्समेंट आता है वहाँ डायरेक्ट स्कूल के खाते में दिया जाए, कोई यू और बीओ के इसमें नहीं, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं वो हम नहीं लेते, बच्चे गवर्नमेंट से ऑनलाइन बच्चे आते, लॉटरी से बच्चे आते, और हर बार हमसे जो रिकॉर्ड मांगते हैं ये सब रिकॉर्ड मांगना बंद करें, क्योंकि रिकॉर्ड उनके पास रहता है, एडमिशन से लेके तो सभी सब चीज़ें उनके पास रहती है, फिर भी हमारे हर बार स्कूलों को तकलीफें देते हैं और तपासनी के नाम पर स्कूलों से पैसे लेने का काम इनके जो कर्मचारी विस्तार अधिकारी से लेके तो ये सब करते रहते हैं। इसीलिए स्कूलों की लूट ना हो और हम अच्छी शिक्षा अच्छे फ्रेश मन से दे सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट जो पैसा है आरटी का स्कूल के ही खाते में डालना चाहिए, इतनी मांग मैं करता हूँ। आरटी फाउंडेशन हमारे जो बिगर टीसी का एडमिशन ले रही गवर्नमेंट, ये स्कूल बंद करने के चक्कर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और टीसी का ये पैसा कौन भर के देगा। हमारे अभी आरटी की जो एडमिशन भेजते हैं उसके हर महीने उसका पेमेंट देना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे स्कूल चलाएं हम। तो इसको चलाने के लिए कुछ पैसे लगते, गवर्नमेंट ने ऐसे जीआर निकालते, ऐसे मंत्री बना देते, उनको कोई नॉलेज नहीं रहता, उसका अभ्यास करके ये जीआर निकालना चाहिए बस। और इस साल हम सभी संगठनों ने ये निश्चित किया है कि जब तक हमारा आरटी का बैलेंस मिलेगा नहीं तब तक हम आरटी के बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देंगे नहीं। जिंदाबाद, आरटी फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, कैंसल होना चाहिए, कैंसल होना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए।